वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनं अजम अव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, इनका नाम पार्थ इसलिए है, पृथा के पुत्र हैं। कुंती का नाम पहले पृथा था, वसुदेव जी की बहन थी ना, तो वसुदेव जी की बहन तो पृथा नाम था। फिर कुंती भोज राजा के संतान नहीं थी, तो उन्होंने कुंती को गोद लिया था, तो उन्होंने अपना नाम दिया। तो भगवान की बुआ थी तो पृथा ही नाम था। फिर वो कुंती भोज राजा के गोद चली गई, इसलिए इसका नाम कुंती हो। तो भगवान कभी कुंती पुत्र कहते हैं, कभी पृथा पुत्र कहते हैं, पार्थ। तो कहते हैं पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को इस तरह से जान लेता है कि ये नाश रहित है और ये नित्य है, ये अजन्मा है, ये अव्यय है, घटता बढ़ता नहीं, इस तरह से जो जान लेता है इस सत्य को, फिर ये बता कि वो पुरुष कैसे तो किसी को मरवाएगा और कैसे किसी को मारेगा, और न तो किसी को मरवाएगा न किसी को मारेगा। जो असलियत जान लेगा। तो कहते हैं मरते हैं तो फिर अब इसके ऊपर भाई शरीर तो खत्म हो जाते हैं, मरते टिकते तो नहीं। फिर तो भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं तू अगर ये कहे कि तो शरीर तो खत्म हो जाएंगे, तो मेरे को तो शरीरों का वियोग का दुख है, क्योंकि मैं तो शरीरों को ही जानता हूँ। मैं तो उस आत्मा को जानता नहीं। शरीर दिख रहा है, मारूंगा तो शरीरों का तो वियोग हो ही जाएगा, तो मेरे को तो शरीरों का ही दुख है। तो भगवान कहते इसमें भी तेरा क्या उपाय है? कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसमें तो खुशी होनी चाहिए। उसी तरह से जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग देता है, दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेता है। इस पर ये कहे कोई कि जब कोई छोटे बच्चे मर जाते हैं, कोई तरुणावस्था में मर जाते हैं, तो कहाँ उनके वस्त्र पुराने होते हैं? वृद्ध होने पर पुराने होते हैं, चलो भाई ठीक है, लेकिन छोटी छोटी उम्र में भी तो उनके वस्त्र बदल जाते हैं। तो कहते हैं कि वस्त्र भी तो कई तरह के होते हैं। एक तो टेरिकट है, जल्दी फटता ही नहीं, और एक ऐसे वस्त्र आते हैं कि एक बार भी नहीं पहने और वो फट जाते हैं। तो आखिर तो जीर्ण ही हुई ना, वो फट गए तो जीर्ण हो ही गए, बदलना तो पड़ेगा उन पर, फटने पर। तो इसी तरह से शरीर है, कोई ये सब भगवान के घर से कर्मानुसार सीमा बन के आता है। जैसे एक मशीन बनती है, तो मशीन का भी एक बंधा रहता है टाइम कि ये इतनी गर्मी सहेगी, इतनी सर्दी सहेगी, चक्का इतनी बार घूमेगा, तो इसकी भी एक गारंटी होती है। इसी तरह शरीर जो बनते हैं, इसका भी कितना एक कष्ट सहेगा, कितना सुख सहेगा, ज्यादा सुख भी नहीं सहन कर सकता, और कितने श्वास इसके आएंगे चलेंगे, ये भी एक उनकी सीमा बंधी रहती है। फिर उसको बदल जाते हैं। कोई मशीन थोड़ा दिनों की चलने वाली होती है, कोई बहुत दिन की चलने वाली होती है। इसी तरह इसका बंधा हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है, उसको छोड़ देता है। जैसे जोंक होती है, वो पहले किसी को पकड़ लेती है दिन पे खुद, तब दूसरे को छोड़ती है। इसी तरह से जीवात्मा दूसरे नए शरीर को प्राप्त हो जाता है, इधर का दूसरा नया शरीर तैयार हो जाता है, फिर उसमें जाता है, इस शरीर को छोड़